सभी को नमस्ते। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आधुनिक युग में प्रवेश करते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह हम अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से और हमारे त्योहारों से छूटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। कह सकते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करते जा रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार हम जो पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग हैं उनको देखें तो वो सनातन संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जो रूस के लोग हैं, जो जर्मनी के लोग हैं, जो पोलैंड के लोग हैं, आयरलैंड के लोग हैं, ब्रिटेन आदि के लोग हैं, वहाँ के लोगों ने सनातन संस्कृति को धारण कर लिया है और उन्हीं उसी संस्कृति सभ्यता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितने ही लोग हैं जो यहाँ पर ऋषिकेश में, हरिद्वार आदि में या जो पहाड़ादी क्षेत्र हैं वहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। वहाँ पर आकर हमारे महापुरुषों को नमन कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों को मान रहे हैं, उनको मान सम्मान दे रहे हैं, हमारी संस्कृति को धारण कर रहे हैं, हमारी सभ्यता को धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति आदि से है, अभी नई नहीं बनी, आदि से है और इसी तरफ सभी को लौटना। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो लोग पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जिनका झुकाव है, कहीं ना कहीं वो मूर्ख हैं, वो मूढ़ लोग हैं, वो अनपढ़ लोग कह सकते हैं, उनको जाहिल गवार लोग कह सकते हैं। क्योंकि पूर्व में जिन लोगों के पास विद्या का अभाव था, जो लोग अनपढ़ हुआ करते थे, लेकिन वो अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से जुड़े हुए थे, अपने त्योहारों से जुड़े हुए थे और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपनी संस्कृति सभ्यता को धारण करते हुए अपने त्योहारों को मनाते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो लज्जित महसूस करती है। जब हम किसी त्योहार पर या किसी विशेष अवसर पर यज्ञादि करवाने जाते हैं तो जब आहुति का समय होता है ना, तो हम स्पेशल कह देते हैं कि स्वाहा का मतलब है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका दिया हुआ है और मैं आपको समर्पित करता हूँ। और परमपिता परमात्मा अपने पास रखने वाले नहीं है, उसका कई गुना वो हमको वापस देने वाले हैं, क्योंकि वो दयालु है। और पता नहीं दिन में हम कितने सुख ले रहे हैं, परमपिता परमात्मा की कृपा तो है, तो उनसे स्वाहा नहीं बोला जाता। तो कहीं ना कहीं ये इससे संस्कृति का पतन होने वाला नहीं, पतन हमारा व्यक्तिगत पतन होने वाला है इससे। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति, हमारे त्यौहार है, बड़े ही गौरव की बात है। जो उन लोग उनको उसी अनुसार, उसी अनुरूप मना रहे हैं जिस प्रकार से उनके महापुरुष हैं, उनके जो पूर्वज हुए हैं, हमारे जो ऋषि महर्षि वो जिस प्रकार से वो लोग मनाते थे। तो जो दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं। जो दीपावली का त्यौहार है वो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इसके जो मनाने के पीछे का कारण है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। और मूल रूप से जो अमावस्या की तिथि रहती है, अमावस्या का दिन जो रहता है, इस दिन अंधकार अधिक रहता है, तो उस अंधकार को दूर करने के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं, हम प्रकाश करते हैं, दीपक जला के हम प्रकाश पैदा करते हैं। श्री राम जी थे, वो आज ही के दिन 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या में लौटे थे। तो उनकी खुशी में जो अयोध्यावासी थे, जो वहाँ की प्रजा आदि थी, उन्होंने दीपक आदि प्रज्वलित किए थे। तो इसी प्रकार जो महाभारत आदि पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था और जो द्वारका की जो प्रजा थी उसको उसकी आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए जो द्वारका की जो प्रजा थी, उन्होंने श्री कृष्ण जी का धन्यवाद करने के लिए दीपक प्रज्वलित किए थे। और एक ये भी है कि आज ही के दिन, जो दीपावली वाला दिन है, उसी दिन जो हमारे राजा महाराजा हुए, जो क्षत्रिय राजा महाराजा हुए, वो युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने राज्य की तरफ लौटते थे। तो इसी खुशी के अवसर पर, इसी खुशी को प्रकट करने के लिए वहाँ की जो प्रजा आदि होती थी वो दीप प्रज्वलित करती थी, पूरे राज्य को जगमग कर दिया जाता था। तो ये एक विशेष कारण है। और कुछ ऐसे ही नहीं, हम मिठाई आदि बांट के, नए वस्त्र आदि धारण करके एक दूसरे को जो है प्रसन्नता के भाव से, आदर सम्मान के भाव से इस त्यौहार को मनाते आए हैं। तो हम प्रयास करें कि घर में हम मिठाई बनाएं और घर वाली मिठाई का हम खुद भी उसका हम जो है पान करें और हमारे साथी है, आपके मित्रगण, आपके परिवार वाले लोग हैं, उनको भी वही खिलाएं। और एक नया हम इस पर ये प्रयास कर सकते हैं कि जैसे हमारे भारत देश में जो एक शांति प्रिय कौम है, जो मत वाले हैं, जो मजहब वाले हैं, उनका जब त्यौहार आता है, जब मुहर्रम आदि आता है, जब ईद का त्यौहार आदि आता है, तो वो ज़कात अदा करते हैं। तो हम भी प्रयास करें कि हम भी साल भर में, नहीं सही लेकिन साल भर में जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं उन पर हम दान अवश्य दें, जितना भी आपसे बन सके। अपने जो गुरुकुल आदि है, अपने जो गौशाला आदि है, अपने जो ऐसे लोग हैं जिनके पास धन का अभाव है लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, जो विद्वान आदि हैं, उनको आप दान दे सकते हैं।
कुछ ऐसे लोग जो समाज में बुराइयां कुरीतियां आदि को दूर करने का प्रयास करते हैं, वहाँ दान दे सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो समाज में जो भूखे लोग हैं, जिनके पास वस्त्रों का अभाव है, जिनके पास विद्या का अभाव, उनको वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको आप दान दे सकते हैं। तो एक ये नई पहल आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर वैसे भी हम खर्चा करते हैं। हम घर की रंगाई पुताई में खर्चा करते हैं, है ना, हम कुछ नया व्हीकल लाने में खर्चा करते हैं, हम मिठाई आदि बनवाने में या बाहर से लेके आने में खर्चा करते हैं, हम बम फटाके आदि फोड़ने में खर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा हम एक सात्विकता की तरफ बढ़ते हुए एक ये हम उपकर्म कर सकते हैं, ये कर्म हम अपना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका दान का दान हो जाएगा, त्यौहार का त्यौहार अच्छे से मन जाएगा। और जिन लोगों के पास अभाव है, क्योंकि धर्म का जो काम है वो बगैर धन के नहीं किया जा सकता, तो उनके पास धन आएगा तो वो भी दुगने उत्साह के साथ, दुगने उमंग के साथ धर्म के प्रचार प्रसार को कर सकते हैं। तो दोस्तों, लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो त्यौहार हैं, हमारी सभ्यता कुछ ना कुछ विशेष है, और जितने भी मत है, पथ है, संप्रदाय, उन सबसे विशेष है। तो मनाते वक्त लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को शुभ संदेश देते वक्त लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। और दीपावली वाले दिन यज्ञ हवन अवश्य करें, ये बहुत आवश्यक है। हम इससे दूर होते जा रहे हैं। हम पूर्व से संस्कृति हमारी चली हुई है कि जो हम सनातन को मानने वाले हैं, तो जो भी हम एक अच्छा कर्म करते हैं, उस अच्छे कर्म की शुरुआत हम यज्ञ आदि से करते हैं। तो यज्ञ का एक प्रावधान अवश्य करें, यज्ञ अवश्य करें, गायत्री मंत्र से करें या फिर किसी को बुला लें, लेकिन यज्ञ करना ही करना है। इससे आपके जो वातावरण है, जो आप बम पटाखे फोड़ते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि बम पटाखे मत फोड़ो, इससे वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, तो आप हवन करो, आप उससे भी वातावरण शुद्ध हो जाएगा। पटाखे फोड़ने में कोताही मत बरतो, पटाखे फोड़ो, लेकिन साथ साथ उसको स्वच्छ करने के लिए भी कुछ प्रयास करो। तो आशा करते हैं ये वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने त्योहारों पर गौरव महसूस करें, गौरवान्वित हो, उनको मनाते हुए, उनको धारण करते हुए एक दीपक की भांति प्रज्वलित होने का प्रयास करें। आप स्वयं के चरित्र से दूसरों को प्रभावित करें, दूसरों को प्रकाशित करें, दूसरों को विद्या दें। तो इस प्रकार का अगर आप काम कर रहे हैं, इस प्रकार से अपने जीवन को आप व्यतीत कर रहे हैं, ढाल रहे हैं इस प्रकार से अपनी संस्कृति सभ्यता के अनुसार, तो कहीं ना कहीं हमारा जो त्यौहार हम मना रहे हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता, कहीं ना कहीं उसको वो सार्थक हो रही है। हमारे जो महापुरुष रहे हैं, उनका जो प्रयास है, उन्होंने जो दिन रात एक किया है हमारी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए, जो हमारे पूर्व में भी जिन्होंने हमारी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं अपनी संस्कृति सभ्यता को उन्हीं के अनुसार मनाते हुए। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। मनीष वैदिक आपका अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।